हालात इतने खराब हो गए कि जिस घर में बेटी है ना उसका बाप सोना टांग कर हम मस्जिद के दरवाजे का आता हजरत शादी कर रहे हैं 60 से 70 हजार बहन इतना मुतालबे दहेज के मुतालबा देना है, उसके अलावा नाश्ते के भी इंतजाम करना है, खाने के भी इंतजाम करना है। भला बताओ ये महंगी कौन किसने किया? इस शादी को बेटियों को मनहूस समझने का रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हकीकत में देखा जाए तो महंगाई मुतालबा है, वो दहेज डिमांड है। आज अगर बेटे वाले डिमांड नहीं करते तो किसी के चेहरे पे नहुसत नहीं आती, किसी का चेहरा काला नहीं होता। बेटी पैदा लेती वो मचलता होता, उसका चेहरा खिलता होता, उसमें मुस्कुराता होता। लेकिन जैसी बेटी आती है उसके दिल में बातें आती है, उसके चेहरे पे गर्दिश करने लगती है बातें। भला बताओ 10 लाख कहाँ से लाऊंगा, 50 लाख 5 लाख कहाँ से लाऊंगा, 3-4 लाख शादी के लिए कहाँ से लाऊंगा? भला बताओ ये मजबूर किसने किया है? इमामों ने भला बताओ वो दौर में जब हुजूर नहीं आए थे उससे पहले का जो दौर था, अल्लामा इस्माइल हसन रहमा फरमाते हैं कि लोग 6 साल तक बेटी को पालते थे। कितने साल? 6 साल तक लोग बेटी को पालते थे और 6 साल के बाद सजा कर उसके बनाव श्रृंगार करके और जहाँ से वो जाहिलियों का दौर था, जहाँ से सजा कर ले जाते और पहले से गड्ढा खोद कर रखा जाता और जाकर उस बेटी को उसी गड्ढे में डाल दिया जाता। 6 साल तक जिंदा ही दफन किया जाता था। 6 साल की बच्ची, बताओ 6 साल की बच्ची का अकल है कि नहीं? देखो बच्चियां सिसकती थी, रोती थी, वो बाप की मोहब्बत के पीछे पीछे जाती थी। ये नहीं जानती कि मेरा बाप करीब है, मेरा बाप जिंदे दफन करेगा। ये पता नहीं होता था कि मेरा बाप हमारा करेगा। वो बाप कहते कि बेटी चलो एक टावर पे चल रहे हैं, नया कपड़ा पहन लो, श्रृंगार करो, श्रृंगार कर लो, अच्छे से मुतज़्ज़ल हो जाओ, सज धज कर चलो। गरीबों का दौर था, लोग नहुसत समझते थे। ये किस वजह से मारा जाता था? जानते इसकी वजह 2 थी। एक वजह ये थी गरीबी को वजह से, और दूसरी वजह ये थी कि हम समाज बनाने को लोग आर समझते थे, यानी बेइज्जती समझते थे। अपने आप को समाज को बनाना नहीं चाहता था कि बेटी का प्यार 20 साल हम रखें फिर हम समाज बनाएंगे। और एक वजह ये थी कि हम जब खुद नहीं खाना खा पाते तो हम बेटी को कहाँ से खिलाएंगे। ये 2 वजह थी जिसकी वजह से लोग दफन करते थे। 6 साल की उम्र में जब दफन किया जाता था जिंदे, उस वक्त बेटियां सिसका लेती, बाप के पीछे पीछे चलते थे। जब डाल दिया जाता, जब मिट्टी से भरा जाता, उस वक्त भी बेटियां कहती थी मेरे बाप हमने तो कुछ मांगा नहीं है, अब दफन क्यों कर रहे हैं? मेरे बाप मैंने तो कोई मुतालबा नहीं किया है, दफन क्यों कर रहे हैं? देखो बाप इतना दरिंदा होता था, इतना उसके सेहनो जिगर में शैतान का कब्जा होता था। वो बाप खुद अपने हाथों से उसे बेटी को जिंदा दफन कर देता था। जब दफन होने लगी बेटियां वो तरफ करती थी, परवरदिगार कब तू उस नबी को भेजेगा कि जाने मसीहा होगा, कब उस नबी को भेजेगा कि इस तरीके से हिफाजत करेगा, कब उस नबी को भेजेगा कब इस शैतान से हिफाजत करेगा। 12 रबी नूर को खुदा ने इस खाने बात की गिनती पर भेजा, मक्का शरीफ में पैदा किया और पैदा करने के बाद सबसे पहले नबी ने ये बताया ज़माने वालों आपके बाबू को भी गले से लगाया जाएगा और जिस घर में पैदा होगी उस घर में खुदा की रहमत उतर जाएगी। वो घर नहुसत से नहीं बरकतों से भरा होगा। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद। कबूल कर लिया और ये तस्लीम कर लिया कि ये नबी का है। सुभान अल्लाह। आज भी अगर खुदा की कसम ये बातें आ जाती हमारे दिल में, तरफ काबा की कसम, ये नहुसत खत्म हो जाती, ये मनहूसियत खत्म हो जाती, आज ईमान खत्म हो जाता, तो आज हमारे दिलों के चैन भी बेटियां होती, आज ईमान सारे खत्म हो जाते, तो आज हम भी फख्र से कहते मेरे घर बेटी आई है। लेकिन इसकी वजह कौन है? इसका रीजन कौन है? इसका सबब कौन है? इसका सबब वो शख्स है जो बेटा तो पैदा किया है लेकिन भिखारी बनाकर पैदा किया है, बेटा तो जन्म दिया है लेकिन बेटा को यह भिखमंगा बनाकर पैदा किया है। कुरान ये नहीं कहता, कुरान कहता अब रिजाल को कबूला अलग निसा, मर्द जो होते हैं वो औरतों का हाकिम होते हैं। भला बताओ जो हाकिम होगा वो कभी भिखारी नहीं हो सकता, जो हाकिम होगा वो कभी भिखमंगा नहीं हो सकता। भला बताओ ये कुरान जब से चला है तब से घर में बेटियों के निगाह से देखा जाने लगा है। ये दीवार जब से चला है अल्ट्रासाउंड के जरिए पैदा करके बेटियों के मां के पेट में मार दिया जा रहा है। ये दीवार की वजह से आज भी मुसलमानों के अंदर ये जज्बा होता, किसने कहा कि शादी में 5 लाख की जरूरत पड़ती है, किसने कहा
जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको बता दिया कि शादी के लिए 3-4 लाख के खर्चे की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। निकाह में छुहारा लुटाना ये सुन्नत है, निकाह में खुतबा पढ़ना ये सुन्नत है, निकाह में 2 गवाह होना वाजिब है, निकाह में 2 फर्ज है, निकाह में वजूद होना फर्ज है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई शादी में कोई खर्चा नहीं है। शादी के बाद वलीमा कर लेना, जितनी हैसियत हो वलीमा कर लेना सुन्नत है, कर लो तो ठीक है, ऐसे करिए तो मत करो, कोई गुनहगार आप नहीं होंगे। लेकिन याद रखो, अगर आप चाहते 80 को खिला के वलीमा करते, आप 80 लोगों को खिला के करते, आपका खानदान ही को कुछ लोग हो खानदान को खिला के वलीमा करते। किसने आपको कहा कि लेकर बेटी वाले से वलीमा करना होगा? किसने कहा कि 20 गाड़ी लेकर बारात लेकर जाना होगा? किसने आपको बता दिया कि इतने खर्चे करके मेरा शमियाने लगा कर कितना लगा करने होते? किसने आपको बता दिया कि 10 वैरायटी के खाने तैयार करने होते? रब्बे काबा की कसम, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि याद रखे, निकाह के लिए इतना ही चीजें हैं, 2 गवाह का होना जरूरी है और इजाजत कबूल का होना जरूरी है। मस्जिद में निकाह हो जाए और बेहतर है, जुमा का दिन हो तो और बेहतर है। इसके अलावा कुछ खर्चा नहीं है। लेकिन आज आपने से हमने खर्चा पकड़ लिया, 40 गाड़ियां, कहीं 20 गाड़ियां करके फैक्ट्री वाले के खर्चे भर जाते हैं। फैक्ट्री वाला का दिल रोता है, फैक्ट्री वाला सोचता है कैसे इज्जत बचाऊं। कभी सूद पे कर्जा लेता है, क्योंकि ये कर्जा लेना हराम है। अब उस हराम खाने से, उस हराम पैसे से तैयारी करेगा। भला बताओ, तुम हलाल खा रहे हो या तुम मजबूरन उससे मजबूर करके हराम खिला रहे हो? तो सूद पे पैसे लेने वाला वो पैसा लेकर इज्जत बचा रहा है, वो पैसा लेकर फिर इज्जत की खातिर क्या क्या कुर्बानी कर दिया। भला बताओ, इस्लाम से नहीं है? कहीं कोई नहीं बता सकता है कि कभी बराती का सिलसिला इस्लाम में रहा हो। अरे बारात तो इसलिए लोग जाते थे कि इस हिंदुस्तान में जब कोई लोग जब डोले पर रखकर दूल्हा के लेकर जाते, फिर दुल्हन को लेकर आते, तो डाकू जो है उसे लूट लिया करते थे, उसके जेवरात छीन लिया करते थे, उसके पैसे छीन लिया करते थे। तो एक तरीका निकाला गया, 10 बाएं जाने, 10 बाएं जाने, 10 आगे और 10 पीछे, 40 लोग को ले लो, टोला की हिफाजत हो जाए, दूल्हे की भी हिफाजत हो जाए, दुल्हन की भी हिफाजत हो जाए। इसलिए ये बचाव के लिए था। लेकिन आज कोई बराती बनकर जाता है, इज्जत बचाने नहीं जाता है, बल्कि उसकी इज्जत पे हमला करने जाता है, उसको बर्बाद कर जाता है। कितना वैरायटी का खाना तैयार कर लिया जाए, लेकिन ऐप निकाला जाता। कोई कहता नमक ज्यादा था, कोई कहता नमक कम था, कोई कहता ये चीज अच्छी नहीं थी, ये चीज पकी नहीं थी, ये चीज जला नहीं था। ये सारे ऐप निकाल कर ये लोग आते हैं। भला बताओ, तुम उसे कहाँ बचाने गए हो? तुम तो बर्बाद करके आ रहे हो। भला बताइए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे? लेकिन इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम तो ये सिखाता है कि जब तुम किसी के घर बराती बनकर जाओ तो पहले बेटी वाले से मिलो, बेटी के बाप से मिलो, सलाम और कलाम करो। सलाम करके बेटी वाले से कहे कि अगर कोई जरूरत है तो आपके लिए हाजिर है, जब कोई जरूरत है तो ये बंदा हाजिर है, आपकी खिदमत करेगा, ताकि बेटी के बाप का दिल जोई हो जाए। ये बराती आए हैं, बाकी वफादार है, ये बराती आए हैं, बाकी इस्लाम को चाहने वाले हैं, बराती आए हैं, सीने में शरीयत मुस्तफा लेकर आए हैं। आज ये तबाह हो गई समाज, सिर्फ इस बिना पर तबाह हो गई। खुदा की कसम, हम शरीयत से हट गए, मुस्तफा की बातों से हट गए, मुस्तफा की कहे हुए बातों पर हम चलना छोड़ दिए। आज इसी वजह से हम बर्बाद हो गए। मरना पड़ता, खुदा की कसम, बेटियां हकीकत में रहते हैं। आज बेटियां से सकती है, बेटियां तड़पती है। किस वजह से? कि काश के मेरे बाप के पास कुछ पैसा होता ना, इतना खर्चे करके मेरा बाप भी मेहंदी से सजाया, मेरा बाप भी मुझे शादी क्या होता। कई बाप के चक्कर टूटते सिर्फ इस बिना पर। बेटी तो खूबसूरत है, लेकिन मांग की वजह से वो शादी नहीं कर पाता। बेटी तो अच्छी है, मुतालिबे की वजह से शादी नहीं कर पा रही है। अब बेटों को चाहिए, मुझे मालूम है कि ये बाप तुझे जन्म जरूर दिया है, लेकिन तुझे बेच रहा है। ये बाप तुझे पैदा जन्म जरूर दिया है, लेकिन ये तुझे ठेकेदारी बना रहा है। उन बच्चों को चाहिए तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इतना तिजारत करे, इतनी मेहनतें करे, तो खुद आपको कहे, मेरे वालिद मोहतरम, अब पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ेगी आपको भी पैसा दूंगा, बेटी वाले को भी पैसा दूंगा। अच्छा, तारीख में कोई बता सकता है कि कभी हुजूर के जमाने में किसी ने मांगा हो?